सर डीटी का लास्ट 1.5 डेज या 4.5 डेज कैसे प्लान करना है? सर हमको हर चैप्टर को टाइम कितना देना चाहिए, प्लस उस चैप्टर में से कौन से टॉपिक देख के जाना है? सर क्या हम क्वेश्चंस करने चाहिए लास्ट डे, एंड अगर करने हैं तो किस चैप्टर में से क्वेश्चन करने चाहिए? प्लस सर क्या एमसीक्यूज देखने हैं, क्या लास्ट डे मैराथन देखना है, और सर कौन सी चीजें याद करने की लास्ट डे? ये सब बेटा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हाय एवरीवन, आई एम सी यश खंडेलवाल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। बेटा मैं आपके लिए लेके आया हूं डीटी का बेस्ट 1.5 डेज प्लानर, जो कि दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए भी और जो सिर्फ सेकंड ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए भी। बस सेकंड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स को लास्ट के 3 मिनट्स एक्स्ट्रा देखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। उसके पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। ठीक है, आपकी दिवाली बहुत 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 बढ़िया हो नेक्स्ट वाली, उसके लिए आपको आज पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे अपन और फोड़ेंगे। ठीक है, चलो हैप्पी दिवाली। और बेटा वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। वी आर वेरी क्लोज टू 50 के आई गेस, तो आज करा दो दिवाली के दिन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बेस्ट 1.5 डेज प्लानर की। ये बेस्ट क्यों है? क्योंकि हमने इसको बनाया है स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, फ्लो समझ लो। हमने टॉपिक को 4 हिस्सों में बांटा है। ऐसे टॉपिक जो पक्का आने वाले, जो आप छोड़ नहीं सकते, ऐसे टॉपिक जो कम टाइम लेंगे पर मार्क्स अच्छे देंगे, ऐसे टॉपिक थ्योरी टॉपिक जो टाइम ज़्यादा लेंगे पर मार्क्स भी देंगे, और लास्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स। ठीक है, इसके अलावा कौन सा टॉपिक के क्वेश्चन आपको पक्का देके जाना है लास्ट डे, और कौन सा क्वेश्चन देखना है वो बताऊंगा साथ में। मस्ट स्टडी टॉपिक्स जो कॉमन यूज होते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, एंड अमेंडमेंट्स विच हैव हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इन एग्जाम्स। कौन सी चीज़ें याद करने की, वो आपको 1.5 डेज या फिर 4.5 डेज प्लान कैसे करना है, एंड हर चैप्टर में से कौन से टॉपिक देख के जाने हैं, उसकी पूरी लिस्ट है। ठीक है, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा सबसे पहले देखो टॉपिक्स दैट आर श्योरली कमिंग। देखो ये टॉपिक पक्का आने वाले हैं। कौन से? पीजीपी, ट्रस्ट एग्जिट टैक्स, एनआर टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, डीटीडब्ल्यूए, कैपिटल गेन, टीडीएस टीसीएस और चैप्टर 6 डिडक्शन। इसका आगे देखो टाइम लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, इतना टाइम देना है और ये टॉपिक तो पक्का करना है आपको। ये टॉपिक आप किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते, इसमें से एक भी टॉपिक। ठीक है, अच्छा ये प्लान आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो बेटा ये टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। ठीक है सर, अब सर इसके अलावा टॉपिक विच टेक लेस टाइम एंड कैन अवॉर्ड गुड मार्क्स इफ कम्स इन एग्जाम। ये 30-40 मिनट्स ईच वाले टॉपिक है। देखो मैट एएमटी 30-40 मिनट्स लगने वाला है। फर्म एओपीबीवाई, बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट फंड, आईएफएस का एलआईपी वाला भी अमेंडमेंट देखना पड़ेगा आपको। कोऑपरेटिव सोसाइटी आ सकता है। पेनाल्टीज, एडवांस रूलिंग, इक्वलाइजेशन लेवी, 10AA, 115 BAA, BAB, BSc, BAD, BE से ये दोनों पक्का करना है। अब इन दोनों करना कैसे है? देखो क्या करना है आपको जब पढ़ रहे हो ना आप, तो आपको पता है ये टॉपिक तो पक्का करना है, बट ये पूरा टॉपिक करने बैठोगे ना एक साथ तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, और कोर्स पूरा ऐसा लगेगा बहुत कम चैप्टर हुए हैं। तो एक काम करना, 1-2 चैप्टर इससे किए, एक चैप्टर इसका किए, एक चैप्टर, फिर 1-2 चैप्टर इससे कर लिए। ठीक है, फिर एक चैप्टर इसका बड़ा किए, फिर छोटे चैप्टर कर लिए। इससे क्या होता है बेटा, इससे मोरल बना रहता है, प्लस मोमेंटम बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा 3 टॉपिक्स जो टाइम टेकिंग है बट कैन कम इन एग्जाम्स। देखो ये असेसमेंट, सर्च सीजर, अपील रिविजन, ब्लैक मनी एक्ट, टैक्स ऑडिट, गार। देखो अब ये चैप्टर टाइम टेकिंग है, आप खुद से पढ़ोगे बहुत टाइम लग जाएगा, बट एग्जाम में आते हैं चैप्टर। तो अब इन चैप्टर से क्या करना है, तो इन चैप्टर्स को मैराथन से कवर कर लो। ठीक है, इन चैप्टर को मैराथन से कवर कर लो, और इसको टाइम देना है आपको, पर कब देना है इसको आप डिसाइड करो। मैं बोलूँगा लास्ट में देना इसको टाइम, क्योंकि इसको शुरू में टाइम दे दिया, बहुत टाइम ले लिया। 3 चैप्टर है, मतलब आएंगे भी नहीं आएंगे भी पक्का नहीं है कितने मार्क्स का आते हैं, प्लस आपको उसमें से मार्क्स कितने आएंगे वो भी श्योर नहीं है। तो उसको टाइम लास्ट में देना, मतलब जिस दिन एग्जाम डे रहेगा उस दिन का टाइम देना है इसको। एग्जाम डे बोल रहा हूँ, सॉरी, एग्जाम डे के एक दिन पहले वाला लास्ट डे रात का टाइम देना है इसको। ठीक है, अब टॉपिक्स विच आर लास्ट प्रायोरिटी बट कैन कम इन एग्जाम। देखो बेब्स टैक्स रेट एमटीसी आता है एग्जाम में, अदर एंटिटीज टैक्सेशन, बायबैक, लिक्विडेशन, पॉलिटिकल पार्टी, इंटरेस्ट अंडर 234 ABC, SST, कैश रेट, मार्जिनल रिलीफ, SFT, 10H, BDA, ये सब बेटा लास्ट प्रायोरिटी है। इसको ऊपर ऊपर देखो तो चलेगा। ठीक है सर, अब देखो टॉपिक फॉर विच क्वेश्चन हैज टू बी सीन ऑन लास्ट डे। लास्ट डे इनके क्वेश्चन पक्का देखना है। कौन से देखो, पीजीपी एडजस्टमेंट देख लोगे सफिशिएंट है, उसके 2-3 क्वेश्चन देख लेना बस, रिसेंट आरटीपी एमटीपी के। कैपिटल गेन क्वेश्चन देखना है आपको, स्लम सेल वगैरह के देखना है। ठीक है, स्लम सेल 4549B सब देखना है, देख के जाना पड़ेगा। डीटीडब्ल्यूए एक क्वेश्चन राइटिंग में करके जाना पड़ेगा आपको, एक क्वेश्चन राइटिंग में, क्योंकि गलती होती है वहाँ पे, सिली मिस्टेक। ट्रांसफराइजिंग मेथड के क्वेश्चन और 94B के क्वेश्चन 1-2। टीडीएस टीसी से क्वेश्चन देखना पड़ेगा बेटा 5-6 जो अच्छे क्वेश्चन है। एनआर टैक्सेशन क्वेश्चन देखना पड़ेगा, रेट्स वाले क्वेश्चन देखना पड़ेगा इसमें।
ठीक है, रेट्स वाले देखना पड़ेगा। सेक्शन 9 के भी देखोगे नहीं देखोगे चल जाएगा, पर रेट्स वाले देख लेना पक्का से। रेट्स वाला और वोडाफोन केस वाला 2-3 क्वेश्चन देखने पड़ेंगे इसमें से। ट्रस्ट एक्सिट टैक्स क्वेश्चन देखना ही पड़ेगा पक्का बेटा। बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट फंड, इसमें रेट साथ होने चाहिए, प्लस क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन देखोगे चल जाएगा रेट वाला। कॉर्पोरेट सोसाइटी एक क्वेश्चन रेट वाला देखना पक्का, रेट वाला सॉरी बोल रहा हूँ, रेट वाला नहीं, एक क्वेश्चन देखना है एटीपी वाला, एटीपी प्लस 115 बीएडी जो एक एमसीक्यू ने केस ना वो देख लो काम हो जाएगा। ठीक है, मैट एमटी 10AA क्वेश्चन पक्का देख के जाना है, एक एक तीनों का, मैट एमटी 10AA तीनों का। ठीक है, एमटी 10AA के 2 क्वेश्चन कंबाइन आएंगे। ठीक है, तो एएमटी में फॉर्म वाला देख लेना और एएमटी में 10AA वाला भी देख लेना क्वेश्चन। ठीक है, एओपीवाई का एक क्वेश्चन पक्का देके जाना, नहीं देके जाओगे नहीं बनेगा। फॉर्म का एक क्वेश्चन देख लेना, वो 12% के ऊपर वाला, 12% और रेम्यूनरेशन वाला क्वेश्चन देख लेना एक। ब्लैक मनी प्लस टैक्स ऑडिट के सारे क्वेश्चन देखने अपने को, क्योंकि उसमें से आएगा ऐसा अपने को लगता है, नया क्वेश्चन नहीं बनाएंगे ऐसे ही। इक्वलाइजेशन लेवी और पेनाल्टीज, इन दोनों का भी एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा। पेनाल्टीज का 270 वाला क्वेश्चन एक देख लो, और एक क्वेश्चन इक्वलाइजेशन लेवी का क्वेश्चन देख लो भाई 1-2, क्योंकि आता है और ईजी बोनस मार्क्स है। ठीक है, अब सुनो, मस्ट स्टडी टॉपिक्स कॉमनली यूज फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग। सर कौन से टॉपिक हमको कॉमनली यूज होने वाले क्वेश्चन सॉल्विंग में, बट मेरा थोड़ा गला खराब है, मैनेज कर लेना। टैक्स रेट्स, सरचार्ज, BAA, BAB, BAD, BAE सबके रेट याद करने पड़ेंगे आपको, ऑप्शन नहीं है। 6 डिडक्शंस, ये कहाँ का काम आएगा आपको, PGP में, AMT में और DTAA में। हाउस प्रॉपर्टी बेसिक्स, म्युनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन, GAV, NAV इतना देख लेना काम काफ़ी है। सैलरी के बेसिक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है, अलाउंसेस अलाउड इन 115 BAC में कौन से अलाउंस अलाउड होते हैं वो, एंड 115 BAC डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है, ये बात ध्यान रखना, और वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो अमेंडमेंट्स विच हैव हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इन एग्जाम्स। 194 ओ अमेंडमेंट अभी इस बार का वो आ सकता है, BA आ सकता है, 2060 1G आ सकता है, ये तीनों आ सकते हैं। ठीक है, LIP का अमेंडमेंट आ सकता है बड़ा, IFOS का जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अमेंडमेंट है। अब देखो ओ को समझाया मैंने अमेंडमेंट वीडियो में, और क्वेश्चन कराया इसका क्वेश्चन मैराथन में। BA भी समझाया हुआ है मैंने। ठीक है, ये कहाँ समझाया, BA मैराथन को, हॉट टॉपिक्स मैराथन में समझाया हुआ है, और TDS चैप्टर में भी समझाया हुआ है। LIP का अमेंडमेंट मैंने क्वेश्चन मैराथन में कराया हुआ है बेटा। ट्रस्ट अमेंडमेंट देख के जाना बेटा, उसमें डेट्स चेंज हुई थोड़ी बहुत, और उसमें जितने अमेंडमेंट्स आए हैं पिछले 1-2 साल में उस पर क्वेश्चन बनता है बेटा, वो देख के जाना। न्यू केस लॉज जो नवंबर 24 के 4 या 5 केस लॉ है वो देख के जाना। एंड 50AA, मुझे लगता है ये सारे अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आ सकता है पक्का। थिंग्स टू लर्न मस्ट, देखो टैक्स रेट याद करने आपको, नॉर्मल, बिजनेस ट्रस्ट के और स्पेशल और ऑल्टरनेटिव। ठीक है, ऑल्टरनेटिव मतलब जो BAA, BAB, BAC, BAD, BAE वो वाले। TDS के रेट और सेक्शन याद करने पड़ेंगे, नहीं याद होंगे मेरा वीडियो देख लो जाके। PGP के थोड़े सेक्शन याद करने पड़ेंगे, जब पढ़ोगे ना बस ध्यान रखना, अलग से याद करने मत बैठना, बस पढ़ते पढ़ते ध्यान रख लेना, मतलब ऑब्जर्व कर लेना। टनेज SFT, टनेज के वो जो लिमिट्स है वो, और SFT की पेनाल्टीज याद करनी पड़ेगी। 234 ABC का रेट्स ऑफ पीरियड, पेनाल्टीज याद कर लेना, नहीं होगी मैंने कराया वो याद कर लेना वहां से, क्योंकि कई बार 6 मार्क का आता है पेनाल्टीज से। और एनआर के रेट्स भी याद कर लेना, एनआर के रेट्स याद नहीं होंगे, मैंने कराए हैं, वीडियो देख लेने जाके। ठीक है सर, हाउ टू प्लान योर 1.5 डेज आफ्टर कमिंग फ्रॉम ऑडिट पेपर। या तो इंटरनेशनल टैक्स करो खुद से, या फिर एक बिग टॉपिक कर लो प्लस 7-8 स्मॉल टॉपिक्स कर लो छोटे छोटे, या फिर ऑप्शन 3 अटेंड कर लो इनकम टैक्स मैराथन। बेटा ये बता रहा हूँ किसके लिए, जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं, जो सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, लीव डे पे क्या करना है, अच्छा आप लोग जो सिर्फ सेकंड ग्रुप दे रहे हो ना वो फॉरवर्ड कर सकते हो इसको। ठीक है, अब सर यहाँ पे तीनों ऑप्शन है अलग अलग, अब सर मैराथन अटेंड करना चाहिए कि यहाँ पे बात करते हैं हम। देखो मैं ये बोलता हूँ, मतलब अभी क्या है, बहुत सारे बच्चे ना मैराथन अटेंड भी करते हैं, को बहुत सारे नहीं भी करते हैं, और बहुत सारों को मैराथन से फायदा होता भी है। ऐसा नहीं है कि जो जिसने पढ़ा नहीं सिर्फ वो मैराथन अटेंड कर रहा है, जिसने पढ़ा भी है, जिसने 70 मार्क्स लाया, 60 मार्क्स लाया, उनने भी लास्ट मैराथन अटेंड किए थे। ठीक है, तो अब सर हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखो मेरा एक सिंपल सा साइकोलॉजी है कि अगर आपको लगता है टॉपिक वाइज चलो, पूरा मैराथन अटेंड करने की जरूरत नहीं है, आपको लगता है भाई आप एक ही चैप्टर आप मैराथन से कम टाइम में कर सकते हो खुद से, तो खुद से करो। बट कुछ चैप्टर जो आपको ऐसा लगता है कि सर ये तो मैं खुद से पढ़ूंगा बहुत टाइम लग जाएगा, मैराथन कर लेता हूँ, उस चैप्टर का मैराथन कर लो। ठीक है, प्लस देखो
ये बड़े टॉपिक्स है, थ्योरी टॉपिक्स, बहुत टाइम लगने वाला है इसमें, मैराथन में निपटा दो, ठीक है। इंटरनेशनल टैक्स, एनआर टैक्सेशन खुद से पढ़ने बैठोगे बहुत टाइम लग जाएगा। मेरा इंटरनेशनल टैक्स का मैराथन है 4th को और इनकम टैक्स मैराथन है 7th को, ठीक है। आप देख लो एक मिनट मैराथन मेरा, देखो 4th को है 11 बजे सुबह 11:30 से, ये कौन सा इंटरनेशनल टैक्स मैराथन है, ठीक है, 4 नवंबर 11:30, और इनकम टैक्स मैराथन है 7th को, जब ऑडिट पेपर देके आओगे 7 PM, ठीक है, जाके लाइक कर देना, ठीक है। तो अब जो टॉपिक आपको लगते हैं मैराथन से आप कर सकते हो, कम टाइम में मैराथन से कर लो, जो टॉपिक लगता है इंटरनेशनल से कर, मतलब खुद से कर सकते हो, खुद से वो खुद से कर लो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पूरा मैराथन अटेंड करना चाहते हैं, पूरा कर लो, पूरा खुद से कर लो मैराथन अटेंड, एक बार कर लिया अटेंड, उसके बाद देखो कौन से टॉपिक आपको मैराथन में हो गए हैं जो खुद से नहीं पढ़ने पड़ेंगे वो छोड़ दो, जो टॉपिक खुद से पढ़ना पड़ेंगे वो मार्क कर लो और अलग से पढ़ लो, ठीक है। तो मैराथन्स बहुत अच्छी चीज़ है, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो आप लोग, यूटिलाइज कर लो, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो ऑप्शन में बताया मैंने, डू इंटरनेशनल टैक्स, ऑप्शन 2 डू 1 बिग टॉपिक प्लस 7-8 स्मॉल टॉपिक्स, एंड ऑप्शन 3 अटेंड इनकम टैक्स मैराथन, ठीक है, जो 7th को होने वाला है। लीव डे पे क्या करना है आपको, फर्स्ट हाफ देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिग टॉपिक्स है ना, जो आने वाले एग्जाम में वो कर लो स्टार्ट, ठीक है, और कुछ स्मॉल टॉपिक कर लो बिटवीन में, फर्स्ट हाफ वही करो भाई, फर्स्ट हाफ में अपन श्योर हो जाए भाई जो मेनली आने वाला है वो तो हमने कर लिया। सेकेंड हाफ में कीप स्मॉल एंड इजी टॉपिक्स रिमेनिंग फॉर द एंड, क्योंकि एंड में प्रेशर बढ़ते आता है ना, थोड़े स्मॉल टॉपिक और इजी टॉपिक रखना आखिरी के लिए, ठीक है। और थ्योरी टॉपिक्स वो तो आपको वैसे ही मैराथन से करना है, खुद से करना नहीं है, ठीक है। एग्जाम डे पे क्या करना है, जो टॉपिक बच गया शुरू के 2-3 घंटे वो करना, बाकी पीजी पे एडजस्टमेंट्स, केस लॉस जो नए वाला है वो, केस लॉस याद नहीं होंगे मेरा वीडियो से कर लेना बेटा, 15 मिनट में हो जाएंगे पूरे याद, ठीक है। आरटीपी एमटीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना, अमेंडमेंट्स देख लेना जो इस बार आने वाले हैं, टैक्स रेट देख लेना कुछ देखना है तो आपको, और इंपॉर्टेंट डेट देख लेना। अब देखो चैप्टर वाइज मैं बता देता हूँ क्या करना है आपको, ठीक है। पीजीपी में से एडजस्टमेंट पक्का देके जाना, मार्क कंसेप्ट देख लेना जो आपने मार्क की हो, टोटल इनकम, बीडब्ल्यू बीएबी बीएससी क्वेश्चन 1-2 देख लेना, डेप्रिसिएशन रेट्स देख के जाना क्योंकि पूछता है आजकल क्वेश्चन में, सेक्शन 37 देख लेना, एंड फॉर एडी एडीए में अमेंडमेंट है वो भी देख लेना। कैपिटल गेन, स्लम सेल 4549B, यूलिप एग्जाम्पशंस 50W का आरटीवी में 24 क्वेश्चन, एनआर टैक्सेशन, पोएम, बिजनेस कनेक्शन, इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस, स्पेशल रेट्स, रेजिडेंशियल स्टेटस, एफआईए क्वेश्चन, मार्क क्वेश्चन, इतना देखोगे काम हो जाएगा। ट्रांसफर प्राइसिंग, अच्छा वोडाफोन केस भी देख के जाना, मुझे गट फीलिंग आ सकता है इस बार। ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स 94B, सेकेंडरी एडजस्टमेंट का रेट्स वगैरह, रेंज मत देखना, रेंज में कट कर दे रहा हूँ यहाँ से, और ए की डेफिनेशन देख लेना एक बार क्योंकि क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन आया तो लिखना पड़ता है ये चीज़। डीटीडब्ल्यू में सेक्शन 91 क्वेश्चन, 90 का एक क्वेश्चन, 60 रिडक्शंस और कन्वर्जन रेट्स 115 और 128 वाले, ठीक है। मैट एमटी का मैट एडजस्टमेंट, इंडेक्स देख लेना बेटा, इंडेक्स का मुझे लगता है कभी भी डाल सकते हैं इन लोग, और एएमटी में 10AA और 35 का एक क्वेश्चन। ट्रस्ट एक्सिट टैक्स में बेटा अमेंडमेंट्स जो पिछले दो साल में आए हैं, बीबीआई और 1310, बिग क्वेश्चन एक, डेट्स 12AB की और 1023C एक बार, इतना देखना है आपको। असेसमेंट में बेटा 148 है, 148, 147, 149 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपडेटेड रिटर्न अमेंडमेंट्स, ठीक है। अपील सर्च सबको बेटा मैंने आपको दिया हुआ है, एक बार देख लेना, ठीक है। बिजनेस ट्रस्ट रेट्स का बेटा रेट्स देख लेना, एक क्वेश्चन देख लेना और अमेंडमेंट देख लेना बेटा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट सिर्फ रेट्स और एक आरटीपी क्वेश्चन, ठीक है। बीडब्ल्यू बीएबी बीएससी इसका एक क्वेश्चन और डिडक्शन अलाउड जो नहीं होते वो, और बीएबी और बीए के रेट्स, ठीक है। पेनाल्टी सिर्फ मेरा वीडियो देख लो, काम खत्म। 224 एबीसी एक क्वेश्चन देख के जाना क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेट करने आया तो बहुत इजी है, बट आप देख के नहीं जाओगे तो बनेगा नहीं वहाँ पे, ठीक है। आईएफएस में बेटा रिलेटिव 222E, बिजनेस ट्रस्ट के अमेंडमेंट्स और एलआईपी अमेंडमेंट, ठीक है। इंटर टॉपिक मेरा 15 मिनट वीडियो बेटा वो देख लेना। 6 रिडक्शन सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले देखना आखिरी दिन, जे 80D 80C CCH CCD और TTA TTB QQB RRB, ठीक है, इतना सब देख लेना। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये देख के जाना बेटा, ATP अलॉन्ग विद 115 BAD
बी मस्ट डू, एक बार देख लेना, एक क्वेश्चन देख लेना इसका, ठीक है। वीडीएस सिर्फ लिमिट देख लेना स्पेसिफाइड पर्सन की, वो देख के जाना पक्का। इक्वेशन लेवी बेटा, एक क्वेश्चन है 165 और 165 ए का, एक क्वेश्चन है वो देख के जाना, और लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो देख के जाना, ठीक है। मैंने May 24 वाले मैराथन में कराया क्वेश्चन, वो देख के जाना पक्का, ठीक है। एडवांस रूलिंग में बार का एक कंसेप्ट देख लेना बस। बेफ्स टैक्स सिटी एमटीसी, आप सिर्फ मैराथन देखना या फिर मेरा वीडियो पढ़ा वो देख लेना। ब्लैक मनी एंड टैक्स ऑडिट, सारे क्वेश्चन बैंक से पढ़ लो। SSSTT लिमिट्स पढ़ लो, क्वेश्चन देख लो एक। APPI का एक रेट्स देख लो और एक क्वेश्चन देख लो, ठीक है बेटा। इसके अलावा MCQs में टाइम आपको देना अब है नहीं, ठीक है। अब जो बोध ग्रुप दे रहा है उनके लिए सिर्फ मैं ट्रिकी पॉइंट्स डालूंगा, उत्तर देख लेना काफ़ी है वो, ठीक है। इसके अलावा MCQs आपको अलग से देखने हैं क्या? नहीं, MCQs नहीं देखने हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने बहुत सारा कॉम्प्रहेंसिवली कवर किया है, बट मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है आज, प्लीज़ मतलब माइंड मत करना, ठीक है। अब यहाँ पे बोध ग्रुप वालों के लिए खत्म हो गया, अब सिर्फ जिनका सेकंड ग्रुप है वो देख सकते हैं। तो बोध ग्रुप वाले बाय नहीं, बाय ऑल द बेस्ट, ठीक है। मैं जाओ बोल रहा था तो जाओ अब बाय, ठीक है। अब देखो जिनका बेटा सिर्फ सेकंड ग्रुप है वो लोग देखो एक बार प्लान कैसे करना है आपको। देखो आपको 4th में को बेटा स्टार्ट करना है विद इंटरनेशनल टैक्स, विद माय इंटरनेशनल टैक्स मैराथन, ठीक है। जो सिर्फ सेकंड ग्रुप दे रहे हैं उनको मैराथन अटेंड पक्का करना है, पक्का मतलब पक्का को सोचना ही नहीं आपको, ठीक है। आप इंटरनेशनल टैक्स मैराथन अटेंड करो, ठीक है। फिर उस दिन इंटरनेशनल टैक्स पढ़ के खत्म कर लो, 4th में को खत्म कर लो पढ़ के, और 2-3 स्मॉल टॉपिक्स कर लो इनकम टैक्स का टाइम परमिट करता है तो, ठीक है। फिर 5th में 6th में और 7th में आपका 7th में इवनिंग तक आपको पूरा इनकम टैक्स खत्म करना है, 2.5 दिन है, आराम से हो सकता है पूरा इनकम टैक्स, है ना, पूरा खत्म कर लो 5th 6th और 7th की इवनिंग तक। फिर 7th को मेरे साथ फिर से करने बैठ जाओ इनकम टैक्स मैराथन, ठीक है। पूरा मैराथन में पूरा इनकम टैक्स फिर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। फिर 8th को आपको सेकंड रिवीजन स्टार्ट करना है इंटरनेशनल टैक्स का और इनकम टैक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, ठीक है। जो भी इंटरनेशनल टैक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इनकम टैक्स के, उसका सेकंड रिवीजन स्टार्ट करना है। और 9th की मॉर्निंग रिमेनिंग टॉपिक पीजीपी एडजस्टमेंट, केस लॉस, आरटीपीज एमटीपीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेंडमेंट्स, टैक्स रेट्स इंपॉर्टेंट डेट्स, इतना आपको देखना है, ठीक है। अगर आप ये 5 दिन देते हो बेटा, 4.5 डेज या 5 डेज, आपका आराम से 2 से 3 बार रिवीजन हो जाएगा पेपर के पहले ही, ठीक है। तो ये तो करके जाना पक्का पक्का, मतलब सोचना मत कुछ और। दोनों मैराथन अटेंड कर लो, 2-2 बार पढ़ाई हो जाएगी। देखो मैराथन में एक बार, फिर सेम डे इंटरनेशनल टैक्स एक बार पढ़ लोगे, और 3rd रिवीजन यहाँ कर लोगे इंटरनेशनल टैक्स का, ठीक है। इनकम टैक्स एक बार खुद पढ़ लोगे, मैराथन मेरे साथ एक बार पढ़ लोगे, फिर 3rd टाइम यहाँ पे 8 तारीख को पढ़ लोगे, 8th को, ठीक है। तो 2 से 3 रिवीजन हो जाएंगे आराम से, सिर्फ एग्जाम के पहले, ठीक है। तो इतना करके जाना है बेटा, ठीक है। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट आप सबको, हैप्पी दिवाली, और पढ़ो अच्छे से और जाओ मजे करो, अगले साल इस साल पढ़ाई करो, ठीक है। चलो हैप्पी दिवाली। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी खराब है उसके लिए आई एम रियली सॉरी, और आपके घर में सब एकदम खुश हो, एकदम हेल्दी हो, सब एकदम बढ़िया हो। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना कैसा लगा, मतलब प्लान कैसा लगा बताना मुझे, क्योंकि मैंने नया कुछ ट्राई किया है और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं, हैप्पी दिवाली।